बांग्लादेश से हमारे साथ पत्रकार मोहतरम जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनका रुख करती हूं। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है मजहरुल इस्लाम खान साहब कि इस वक्त जो वहां पर ये भीड़ उन्मादी हो रही है और जिस तरीके से भीड़ में हमको दिखाई दे रहा है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जा रहा है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बख्शा नहीं जाएगा, और एक नहीं आपने देखे होंगे तमाम तरीके के ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, ये क्या हो रहा है? हमें लगा था ये पॉलिटिकल इनफाइट है मजहरुल साहब, लेकिन ये तो कुछ और निकल के आ रहा है। रुबिया जी सर, मैं आपको वापस लेना चाहूंगा 19 दिसंबर 2025, इस दिसंबर के 2025 में। हाँ, लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी। हाँ, 3 बच्चे, 3 लड़कियां, एक बाप। लोकेशन बांग्लादेश की लक्ष्मीपुर नाम के एक एरिया है, उसकी एक उपजिला बोलता है भवानीगंज। 3 लड़कियां, एक बाप। बीएनपी का वहां का लोकल लीडर। घर की दरवाजा सामने से ताला मार दिया जाता है, फिर आग लगा दिया जाता है, मारा जाता है एक लड़की जिसका नाम है आयशा, और सीवियरली बर्न्ड। जो आयशा की पिताजी थे उसके नाम है बिलाल, और 2 बहनें स्वीति एंड समिया। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रूटलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए, लेट्स नॉट डिवाइड इट एज अ रिलीजन लाइक हिंदू मुस्लिम। ये नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, यहाँ हिंदू भी मर रहा है, बंगाली भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है। दिस नॉट अबाउट रिलीजन। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट दैट दिस थिंग, व्हाई दिस काइंड ऑफ वायलेंस इज गेटिंग एनहांस्ड, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, वी कैन आस्क फॉर दैट। सिर्फ हिंदू मर रहा है, दीपू मर रहा है, ये नहीं हो रहा है। मुस्लिम भी मर रहा है, आग से मर रहा है। इस बांग्लादेश पे भी सेम टाइम दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आज भी एनसीपी जो जुलाई 26 का जो स्टूडेंट्स था, उनकी जो पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म किया, एनसीपी का एक लीडर को सर पे सर पे गोली करके खुलना पे मारा गया। So thing is that law and order situation in Bangladesh is going down. नहीं Not about religion. I understand. मजहरुल साहब, आपके भी कुछ किसी तरह के जिसे कहते हैं ना कि दायरा होगा, आप उस दायरा को तोड़ना नहीं चाहेंगे। I understand this. आप कह रहे हैं कि इसको No, not about daira. This is the fact. खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि being a journalist, I can't be biased to any Absolutely. religious Okay. issues and others. No. I'm saying I can understand. ठीक है, हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह का कोई रिलीजियस बायस नहीं हो सकता है, या हमें ढूंढना वो तो हम बोल रहे हैं कि नहीं ढूंढना चाहिए। अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, ये लोग कौन है? ये जो मजहबी नारे लगा रहे हैं, जब हम यहाँ से वो तस्वीर देख रहे हैं तो हमें तो एक ही मजहबी नारा सुनाई दे रहा है ना। हमें तो जीसस क्राइस्ट के नारे नहीं सुनाई दे रहे हैं, हमें जय माता दी नहीं सुनाई दे रहा है, हमको हालेलुया नहीं सुनाई दे रहा है, वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह नहीं सुनाई दे रहा है। हमें एक ही चीज सुनाई दे रही है। इज इट नॉट ट्रू? टेल मी द फैक्ट, इज इट नॉट ट्रू सर? Truth is that to draw the international attention, including India, this नारे इधर बांग्लादेश है। So जितने आदमी मारा जा रहे हैं, इस ह्यूमैनिटी के डेथ है। आई एम सॉरी फॉर टू से, बीइंग अ बंगाली एंड नेशनल ऑफ बांग्लादेश, आई एम सॉरी टू द होल वर्ल्ड दैट ये सब इस देश में हो रहा है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। इस रिलीजन का जो कलर दिया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर अ नेशन। क्योंकि जब एक पॉलिटिक्स के संग अगर रिलीजन ऐड कर दिया जाए, उसका चिंगारी जितना ज्यादा होता है, वो चिंगारी सब कुछ जला के राख कर देता है। नहीं, वो तो कर दिया है खान साहब, कर दिया है। देखिए, अब बात ये है ना कि आप कह रहे हैं इसको रिलीजियस एंगल नहीं देना चाहिए। I as Rubika Liaquat would never want to do it sir. कौन चाहेगा कि इस तरीके से एक मजहब जो है वो बदनाम हो? कौन चाहेगा? लेकिन जब आप ये सब तस्वीरें देखते हैं तो मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ। जैनल बख्शी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जैनल बख्शी, आपने खान साहब को सुना, ही इज प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन इज जर्नलिज्म, वो वहाँ पे बंगाल में है। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है सर, इस वक्त जो बंगाल में हो रहा है,
you are a person who's absolutely neutral. What do you think, sir? ये जो भीड़ है, इस भीड़ को मैं क्या नाम दूं? नहीं, देखिए, मैं बताना चाहता हूं 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया है। हमारे 3864 ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान की फौज की जैक बूट से छुड़ाने के लिए। Absolutely. उस वक्त हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर कोई 1 मिलियन औरतों का रेप हुआ था, मास रेप, ठीक है। वहां पे 3 मिलियन बांग्लादेश के लोग मार डाले गए थे और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी बना के घुसेड़ दिए गए थे, घर से बेघर कर दिए गए थे, घर जला दिए गए थे, उनके निकाल बाहर किया था उनको। ठीक है साहब, हमने बांग्लादेश के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ते देखा है, मुक्ति योद्धास को लड़ते देखा है। आज वहाँ जो अगजनी, जो मार काट, कत्लो गारत, खूना खच्चर, ये क्या किसी मुल्क को शोभा देता है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं साहब, आप बड़े खुश हो रहे थे लोग कि हमने हसीना वाजेद को निकाल दिया। अरे हसीना वाजेद के टाइम में कम से कम 2 रोज की रोटी तो नसीब हो रही थी लोगों को। वहां पे जो इकॉनमी थी बड़ी तरक्की पर थी साहब। पाकिस्तान से पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा हो गया था जी, हिंदुस्तान से भी आगे निकल गया था पर कैपिटा जीडीपी। तो आज हम जब से मोहम्मद यूनुस साहब पैराशूट होके आए हैं वॉशिंगटन से, हम जानते हैं वो ग्रामीण बैंक के इंचार्ज थे और उस बैंक से उन्होंने $6 लाख हिलरी क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए दिया था। वहाँ के मछुआरों को लूट के, वहाँ के गांव वालों को लूट के, वहाँ की महिलाओं को लूट कर वो पैसा उन्होंने हिलरी क्लिंटन को दिया था। तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पे उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। वो जरा पूछें कि किस बात की शांति है बांग्लादेश में आज, किस कोने की शांति है? वो खुद कह रहे हैं कि केवल हिंदू मत गिनिए, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। तो साहब क्या करें हम? आपको कोई नोबेल पीस प्राइज दूसरा प्रदान करें इनको? मोहम्मद यूनुस साहब को आने के बाद कराया क्या है? पहले बताइए इनको इलेक्ट किसने किया? दूसरा बताइए कि किसने इनको इजाजत दी कि बांग्लादेश में कत्लो गारत और दंगा फसाद करे? ठीक है साहब, कई बारी पेंट अप इमोशंस होती हैं, 1-2 महीने में खत्म हो जाती हैं। ये तो दौर खत्म नहीं हो रहा। हमने कलर्ड रेवोल्यूशन देखी नेपाल में भी, 2-3 दिन में सब खत्म हो गया। महीने महीने साल बीत गया साहब, ये तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं साहब, आपने हासिल क्या किया? ओके मजहरुल साहब, जल्दी से 30 सेकंड क्या में जवाब मैं पूछ दीजिए। सकता हूं बांग्लादेश के लोगों को? 30 सेकंड में सर, क्या हासिल किया बांग्लादेश के लोगों के और से अगर इफ यू आस्क मी इन जनरल व्हाट इज द सिचुएशन, डेफिनेटली ईच एंड एवरी बंगाली पीपल, व्हाई आई रेफर्ड दैट नॉट ओनली हिंदूज, मुस्लिम्स आर आल्सो एट रिस्क एट टेरर अटैक। सो ये पीस सिचुएशन इधर नहीं चल रहा है, सारे के सारे टेंशन पे है, कब क्या हो जाए, कब किस पर आके किस के तलवार या लाठी पड़ जाए, किस इशू पे, हर तरह टेंशन तो चल रहा है। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इलेक्शन हो जाए